जय भीम। साथियों, आज 14 अप्रैल है और आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य में आप सब लोग मौजूद होकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप सबों को कैप्टन आलोक कुमार का सादर प्रणाम। साथियों, आज का ये दिन हम दबे कुचले, कमजोर, मजदूर, किसान, शोषित, नौजवान, महिलाओं के लिए खासकर ये दिन बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इस दिन को भारत सरकार भी ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक छुट्टी करके अवकाश देकर लोगों को बाबा साहब के प्रति जागरूक करने का संदेश देने के लिए प्रेरित करती रही है। ये दिन हमारे लिए भी बहुत जरूरी है और इस दिन का प्रचार प्रसार बड़े भारी स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह की समस्याओं का समाधान बाबा साहब के संविधान के जरिए ही किया जा सकता है। आज आप जानते हैं कि भारत देश में कानून की जो व्यवस्था है, जिस संवैधानिक व्यवस्था ने एक वर्ग बड़े वर्ग को और एक छोटे वर्ग को बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया है, उस संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान का बड़ा महत्व है। बाबा साहब सिर्फ दबे कुचले कमजोर वर्गों के ही मसीहा नहीं थे। बाबा साहब ने जो सामाजिक आंदोलन चलाया, बाबा साहब ने जो हिंदू धर्म के अंदर छुपे हुए कुरीतियों को, सामाजिक बुराइयों को, रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म करने के लिए संघर्ष किया, उसी संघर्ष का परिणाम है कि आज हम लोग एक खुली हवा में सांस ले पाते हैं। आज हम लोग आजाद महसूस करते हैं। पर दुख की बात यह है कि जहां हम लोगों को बाबा साहब की आराधना करनी थी, बाबा साहब के विचारों को बढ़ावा देना था, जहां हम लोगों को अपने लोगों को बाबा साहब के बारे में समझाना था, वहां हमारे देश के कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो पहले भी हमारा शोषण किया करते थे, हमारे साथ जाति किया करते थे, हमारे लोगों को डराया धमकाया करते थे, ऐसे लोगों ने अपने धर्मों का, अपने बुराइयों का ही प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दिया। परिणाम यह हुआ कि आज हमारे लोग बाबा साहब के संविधान की सारी जितनी भी उसके लाभ है उसको लेते हैं, पर जहां बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वहां वो अपने ही विचारों का प्रचार प्रसार करके धर्म का धंधा बड़े जोर शोर से चला रहे हैं। बाबा साहब ने इस धर्म के धंधे का पर्दाफाश कर दिया था। बाबा साहब ने कहा था कि अगर तुम्हारा भगवान तुम्हारे मंदिर में बैठा है तो जरूर मंदिर में ही जाने से तुम्हें सब चीजों की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आज अगर आपका बेटा स्कूल नहीं जाएगा, मंदिर जाएगा, तो वो कलेक्टर, डीएम, एसपी और या एक ब्लॉक का चपरासी भी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में हमारे देश में बाबा साहब के बनाए गए संविधान के तहत जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है, वो शिक्षा जब हम ग्रहण करेंगे और वहां पर सब लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब सब एक साथ बैठकर जब वो शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो ही जाके हमारे देश का जो भाग्य है वो बेहतर होगा। लेकिन हमारे देश के आजादी के 73 साल के इतिहास के बाद भारत की सरकारों ने हमारे इस विचारधाराओं को आगे बढ़ने नहीं दिया और लगातार अपने उसी विचारधाराओं को, जिसमें एक वर्ग मजबूत होता है और दूसरा कमजोर वर्ग का शोषण करता है, ऐसे विचारधाराओं को बढ़ावा दिया। परिणाम यह है कि एक तरफ आलीशान बड़ा बड़ा सेंट जेवियर, सेंट माइकल, सेंट स्टीफेंस जैसे स्कूल बने हुए हैं, जहां अमीर के बच्चे लाखों रुपया खर्चा करके पढ़ता है, और वहीं हमारे गरीब के बच्चों के लिए जो स्कूल और बनाया गया है उसके जो साथी हैं वो जो है
हड़ताल करके घरों में आराम से बैठ के पैसा उठा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को ये समझना होगा कि बिना शिक्षा के कुछ भी दुनिया में संभव नहीं है। आप लोग जब तक शिक्षित नहीं बनेंगे तब तक आपका भविष्य बदल नहीं सकता। आपके सामने में मैं उदाहरण के रूप में मौजूद हूँ। मेरे पिता भी शिक्षा ग्रहण किए, इसीलिए सरकारी ब्लॉक में सरकारी अफसर बने और उन्होंने हम लोगों के शिक्षा के ऊपर सारा पैसा खर्च किया। उन्होंने कभी अपना घर नहीं बनाया, कभी जमीन जायदाद नहीं खरीदी, इसलिए क्योंकि उनका सारा जीवन अपने बच्चों को शिक्षित करने में लगा था। परिणाम ये हुआ कि हमारे घर में आज एक कमिश्नर है और उसने कमिश्नर से शादी करी है। परिणाम ये हुआ कि मैं भी पानी के जहाज का कप्तान बना। इसीलिए मेरे भाइयों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बाल बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करें और ऐसे उन लोगों का बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें जो आपके बाल बच्चों की शिक्षा के बीच में आते हैं। अगर जरूरत पड़े तो उनका बहिष्कार लाठी और डंडों से करें, क्योंकि हमारे देश में हमें शिक्षित न करके हमारे देश में हमें भिखारी बनाकर हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डालकर हमारे को खिलाने के लिए व्यवस्थाएं हो रही है। इसलिए साथियों, आज की जो ये दिन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन, ये दिन पे हम लोगों को ये प्रण करना है कि हम लोगों को अगर अपने घास की रोटी खानी पड़ेगी तो वो भी खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे। क्योंकि बिना शिक्षित इंसान उस जाहिल जानवर के समान है जो देखने में तो इंसान है लेकिन उसके अंदर बुद्धि जानवरों की है। वो जानवरों की तरह ही सारी हरकत करता है। यही कारण है कि हमारे देश में आज भी हम लोग 73 साल की आजादी के बाद, जहां दूसरे मुल्क बहुत ही हमसे आगे हैं, हर एक दृष्टि से आगे हैं, संस्कार में भी आगे हैं, साइंस में भी आगे हैं और हर एक चीज में आगे हैं, वहीं हम लोग लगातार गलत गलत कामों को करते जा रहे हैं। और हम लोग की नई सरकार हमें गाय और गोबर खिला रही है और हमें कह रही है कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, दिया जलाने से कोरोना भाग जाएगा। और उसके जो चमचे और दलाल हैं वो हम लोग ये सिखा रहे हैं कि भगवान की मूर्ति के सामने माथा टेकने से भी कोरोना भाग जाएगा। और नए जमाने में वो तावीज और तंत्र मंत्र लेकर आपके बीच में पधारेंगे और कहेंगे ये सब तावीज और तंत्र मंत्र खरीद लो, कोरोना भाग जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज इस देश में डॉक्टरों की भारी कमी आई, क्योंकि हमारे देश की शैक्षणिक व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा कर बिल्कुल बेकार रखा गया है। और उस व्यवस्था में अगर डॉक्टरों के लिए कोई भी व्यवस्था बनी है तो उसका लाभ सिर्फ अमीर लोगों के बाल बच्चे उठाते हैं। आज देश लॉकडाउन की स्थिति में है, आपको घरों में मजबूरन बंद कर दिया गया है। लेकिन आज अगर हमारे देश के पास अच्छे संसाधन होते तो शायद हम लोगों को वो आजादी होती और हम लोग अपने घर के बाहर जा पाते। भारत के प्रधानमंत्री टीवी पर आकर हम लोगों को नया नया आइडिया बताते रहते हैं और नया नया फकड़ा और गाना सुनाते रहते हैं। साथियों, इन सब चीजों से आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। आप जानते हैं कि ये ठग है और ये तरह तरह के ठगी के जाल फैलाता है, ये तरह तरह की ठगी की बातें बताता है। ये ठग कर लोगों को बेवकूफ बनाकर 15 लाख का लालच देकर, अब गलत गलत लालच देकर पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति कर हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कायम कर दिया है जिस व्यवस्था में आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार की तरफ है। अगर आज हमारे देश में दंगा हो जाए तो हमारे बच्चे भी मारे जा सकते हैं और हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो आने वाले दिनों में हम लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा साहब का कहना था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और फिर संघर्ष करो। पहले शिक्षा जरूरी है। आप शिक्षित बन जाएंगे। आज हमारे कौम में, आज हमारे दबे कुचले वर्ग में भी लाखों लोग शिक्षित बन गए। एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वो संभाल नहीं सके तो जिस दिन हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बन जाएंगे तो उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। ये वो अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहते। आज टीवी पर आकर प्रधानमंत्री ने हमें कोरोना के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताना भूल गए और यही बाबा वो मिस्टेक कर गए। वो जानता है अच्छी तरह कि देश में
दबे कुचले कमजोर वर्गों को किस तरह से बेवकूफ बना के रखा जा सकता है। राम और रोटी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्कूल और अस्पताल, हमें चाहिए रोजगार। और अगर ये सरकारें नहीं दे सकती तो हम ऐसी सरकारों का विरोध करेंगे और आप लोगों को संगठित होना है। बाबा साहब के जन्मदिन पर आप लोगों से इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोग शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। आज आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि जब तक हम अपने भगवान को नहीं बदलेंगे हमारा भाग्य नहीं बदलेगा। मंदिर में बैठा वो जो मूर्ति है वो भगवान नहीं है, भगवान हम स्वयं है। भगवान बुद्ध ने कहा था हम भगवान हैं, हमारे अंदर में भगवान है। कस्तूरी कुंडली मसे बिरग ढूंढे बनमाही, वैसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। आज श्री सदगुरु महाराज हो, बाबा कबीर हो, संत रविदास हो, जितने भी बड़े महापुरुष हैं सबने यही बात कहा कि भगवान मंदिर में नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी मंदिर का प्रचार जोर शोर से किया जाता है क्योंकि उसमें बैठा एक पुजारी हमारा पैसा खाता है और उसी से उसका घर चलता है, उससे उसका बेटा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। और ऐसे मंदिर आज लाखों करोड़ों की संख्या में बना दिए गए हैं। उनके बच्चों के लिए रोजगार है, आपके बच्चों के लिए पंजाब और दिल्ली बनाया गया है जहां वो फैक्ट्रियों में 8 से 10 घंटा मेहनत मजदूरी कर कर बहुत कम पैसा अर्जित करते हैं। और ये घंटी डुलाने वाला टिक्की वाला ये बैठे बैठे 300-400 रुपया कमा लेता है, यहाँ वहां से चोरी करके फूल चुराता है और जाकर बाजार में बनिया को वो फूल दे देता है। इसीलिए साथियों आप लोगों को सचेत होना है, सावधान होना है और ऐसे धर्म के दलालों से, ऐसे चोर चिल्लरों से अपने समाज को मुक्त कराना है। आज आप अपने भगवान को बदलने का संकल्प लीजिए। जब तक भगवान नहीं बदलिएगा भाग्य नहीं बदलेगा। मेरे पिता ने भगवान बदल लिया, मेरे पिता के भगवान श्री सदगुरु महाराज हो गए, इसीलिए उनका भाग्य बदल गया और वो उनका एक बेटा कमिश्नर और एक बेटा कैप्टन हो गया। लेकिन आप लोग लगातार उसी देवी दुर्गा, उसी देवी सरस्वती, उसी देवी शिव, उसी देवी में फंसे हुए हैं और आपका भगवान वही बना हुआ है जो उनका दलाल है। आपका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। कोरोना बीमारी में सब भगवान बंद हो गया, भाग गया सब भगवान, मंदिर छोड़कर उसका एजेंट भी भाग गया है। इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए और ये भारत देश तभी सुखी समृद्ध होगा जब आप बाबा साहब के सिद्धांतों को चलेंगे और उनको मानेंगे। उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके फोटो को रखकर हम लोग दो दिन सिर्फ अपने चीजों को याद करें, पुरानी चीजों को याद करें और एक जगह जमा हो। ऐसे 2 दिन आए, एक 14 अप्रैल जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिन हुआ था और दूसरा 6 दिसंबर जिस दिन बाबा साहब का देहांत हुआ था। तो ऐसे 2 दिनों में हम लोग कम से कम उनको ज्यादा से ज्यादा याद करें और अपनी चीजों का प्रचार प्रसार करें। आज लॉकडाउन की स्थिति है, इसीलिए मैं फोन के जरिए आप लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। मेरी आवाज आप लोग जो सुन रहे हैं वो सारे लोगों से मेरा फिर से ये निवेदन है कि अगर आप मेरी आवाज को अच्छे से सुने हैं तो जरूर से जरूर उस पर अमल करें। बिना अमल किए हुए अच्छी बातों का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि किताबों में भी बहुत बातें लिखी है और हमारे देश में संतों और गुरुओं ने भी बहुत बातें की, लेकिन परिणाम हम लोग आज वही जगह पर खड़े हैं जहां से शुरू किए, थोड़ा सा परिवर्तन नजर आया है। इसीलिए आप सब लोग संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष करें। यही विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।